अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में टॉर्ट एंड क्राइम कि टॉर्ट क्या है, क्राइम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और इनका रिलेशनशिप क्या है। टॉर्ट एंड क्राइम, देयर आर टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन इस्लामिक लॉ। अब दोनों का नजरिया किसके साथ, एक बुनियादी असूल के ऊपर है, इस्लामिक लॉ के साथ रिलेशनशिप, ईच एड्रेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉन्ग्स एंड रेमेडीज। अब दोनों के अंदर कौन सी चीज आती है, रॉन्ग्स एंड रेमेडीज हैं। अब रेमेडी क्या होती है, जहां पर कंपेंसेशन पाई जाए, और रॉन्ग्स में क्या है, जहां पे कोई काम गलत किया जा रहा हो, यानी एक्ट से रिलेट करेगा। Below is a structured assignment explaining the definition and the differences between them in Islamic jurisprudence. अब लॉ ऑफ टॉर्ट में आपने टॉर्ट को पढ़ा, ये सिविल रॉन्ग है, सिविल नेचर का लॉ होता है। इसके अंदर क्या है, पेनल्टी है, यानी कि इसमें रेमेडीज जो हैं वो मौजूद हैं। जब भी कभी कोई नुकसान होगा तो उसमें कंपेंसेशन जो है एज ए रेमेडी उसमें अवॉर्ड की जाएगी। और रॉन्ग्स का ताल्लुक जो है, ये जो है ये क्राइम की तरफ जो है वो हो जाता है कि जिस तरह का एक्ट उसने कमिट किया होगा उस एक्ट के मुताबिक जो है उसको सजा मिलेगी। What is taught in Islamic jurisprudence? A tort in Islamic law refers to a civil wrong that results in harm or injury. अब इसका ताल्लुक किसके साथ है, harm और injury के साथ। A tort in Islamic law refers to a civil wrong that results in harm or injury to an individual और देयर प्रॉपर्टी। अब किस चीज से ताल्लुक है, इंडिविजुअल, यानी कि लॉ जो है इनफरादी तौर पे किसी एक शख्स का भी नुकसान हो तो उसके राइट के लिए जो है आवाज उठाता है। और देयर प्रॉपर्टी, अगर उसकी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान है, जैसे मोबाइल लॉस हो जाना या छीन लेना, ठीक है, या डैमेज हो जाना, मोबाइल गिरा, डैमेज हुआ, तो लॉ ऑफ टॉर्ट में उससे वो कंपेंसेशन डिमांड कर सकता है। और अगर उससे स्नैच हो जाए तो ये क्रिमिनल एक्ट है, तो उसको कौन, वो क्या है, वो क्राइम में आ जाएगा। ठीक हो गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉर्ट ऑफ लॉ इज टू प्रोवाइड द कंपेंसेशन। अब लॉ ऑफ टॉर्ट है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है, कंपेंसेशन प्रोवाइड करना टू द विक्टिम रादर देन टू पनिश। अब यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट में एक चीज क्लियर है कि उसमें क्या है, कंपेंसेशन है, रेमेडी मौजूद है। और क्रिमिनल लॉ में क्या है, क्योंकि वो क्राइम है तो उसमें पनिशमेंट है। किसको मिलेगी, रॉन्ग डूअर को, जिस शख्स ने ज्यादती की होगी, जिसने जुर्म कमिट किया होगा, उसको क्या है, सजा मिलेगी। द टर्म often used in Islamic jurisprudence for liability in tort is daman. अब ये kinds of punishment आपने सेक्शन 53 या पीपीसी का उसके अंदर भी पढ़ी होंगी, यानी कि ये क्या है, कंपेंसेशन है, which means the duty of compensate or restore what has been lost or damaged, कि अब उसका नुकसान कितना हुआ है, सबसे पहले इस चीज को डिटरमिन किया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको पेनल्टी अवॉर्ड की जाएगी, कंपेंसेशन उतनी डिमांड होगी जितना उसका नुकसान हुआ होगा। की फीचर्स हैं इसके टॉर्ट में इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के, कंसर्न विद द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट और इंडिविजुअल राइट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना, किसी की हक तलफी करना। द इंजर्ड पार्टी, यानी जिसका नुकसान हुआ हो, इनिशिएट्स लीगल एक्शन, तो जब उसके साथ नुकसान किसी किस्म का उसका हो, उसी दिन से उसका राइट जो है वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि उस दिन उसका उसके लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई। कंपेंसेशन, जैसे वोट कास्ट करना हर इंसान का हक है, जिस किसी को भी कास्ट करे, अगर उसको रोक दिया जाए तो ये क्या है, उसके साथ उसके लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई है। कंपेंसेशन, कंपेंसेशन जिसमें फाइनेंशियली जो है उसको कंपेंसिएट किया जा सके, उसके नुकसान को पूरा किया जा सके, इज अवॉर्डेड टू द विक्टिम टू रिस्टोर द जस्टिस एंड बैलेंस। अब ये किस लिए रखा गया, ताकि ना इंसाफी को सोसाइटी से, मुआशरे से खत्म किया जा सके। और ये सारे के सारा सिविल रॉन्ग में जो है रेमेडीज और कंपेंसेशन मौजूद हैं। और क्रिमिनल में हमेशा ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि सजा होती है, उसमें कंपेंसेशन नहीं है। एग्जाम्पल्स हैं इंक्लूड पर्सनल इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज,
डिफमेशन एंड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। ये तमाम तर चीजें, ये तमाम तर एग्जांपल्स जो बताई हैं, ये सारी की सारी किसमें, लॉ ऑफ टॉट में है। प्रिंसिपल्स, व्हाट इज क्राइम इन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि क्राइम, सबसे पहले तो ये एक जुर्म है जिसको पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके तहत डील किया जाता है, और स्टेट ने ये तमाम तर लॉज बनाए हैं ताकि रियासत में, स्टेट में, किसी भी मुल्क में जो है ऑफेंस रेट खत्म हो सके, उसके लिए सजाएं डिटरमिन की है अकॉर्डिंग टू देयर ऑफेंस, कि जिस तरह का ऑफेंस जिस नेचर का होगा उस तरह की उसके अकॉर्डिंगली ही सजा मिलेगी। ना जुर्म से ज्यादा सजा होगी और ना जुर्म से कम सजा होगी। क्राइम्स आर कंसिडर्ड द ऑफेंसेस अगेंस्ट द सोसाइटी और द पब्लिक ऑर्डर। अब ये किसके अगेंस्ट कंसिडर होता है? सोसाइटी के अगेंस्ट। आपको मैंने क्रिमिनल लॉ में ये बताया था कि एक पार्टी स्टेट बनती है, एक पार्टी उसमें कंप्लेनेंट है, यानी अक्यूज्ड वर्सेस स्टेट, ठीक है। तो यानी एक पार्टी जो है बीच में स्टेट है, क्योंकि स्टेट ने ऑफेंस कमिट करने से मना किया है। तो जब भी ऑफेंस कमिट होता है तो यानी कि वो कम्युनिटी के अगेंस्ट हुआ है, सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, स्टेट के अगेंस्ट कमिट हो रहा है, क्योंकि स्टेट उसको मना कर रही है। तो ये किसके अहकामात की, यानी कि स्टेट के ऑर्डर्स की जो है वायलेशन है। और द पब्लिक ऑर्डर्स एंड देयर प्रोसिक्यूशन इज टिपिकली इनिशिएटेड बाय द स्टेट। तो फिर उसकी प्रोसीडिंग्स कहाँ से इनिशिएट होंगी? जो स्टेट ने बताई हुई है, जो कि हमारे पास कवानीन मौजूद हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोसीडिंग्स होगी। कैटेगरीज हैं क्राइम्स की इस्लामिक लॉ में। हदूद लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हदूद लॉ क्या होता है? फिक्स्ड है, ये नॉट अमेंडेबल है, क्योंकि ये इसका ताल्लुक किससे? अल्लाह से है। जो चीज़ें डिटरमिन अल्लाह ने कर दी हैं, उसकी जो सजाएं बता दी गई हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम क्या कहेंगे? हदूद लॉ कहेंगे। और नॉट अमेंडेबल है, उसकी जितनी सजाएं और जो रिक्वायरमेंट्स उसकी बताई गई हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो मैन लॉ नहीं है, ये क्या है? डिवाइन लॉ है, उसके अकॉर्डिंग है। स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं टेक बाय द कुरान एंड सुन्नत एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड, यानी कि तब्दील नहीं हो सकती, इसके अंदर किसी किस्म की अल्टरेशन मुमकिन नहीं। किसमें? हदूद लॉ में, ठीक है। किसास एंड दियत क्राइम्स इन्वॉल्विंग द बॉडीली हार्म। अब किसास और दियत का ताल्लुक कब आता है? जब बॉडीली हार्म, यानी कि जब जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचता है तो उसमें किसास और दियत है, ठीक है। और मर्डर, मर्डर केसेस में जब होती है फांसी की सजा, टू बी हैंग्ड टिल डेथ, तो वो क्या है? किसास। वेयर पनिशमेंट में इन्वॉल्व रेटिलिएशन, किसास का मतलब क्या है? अदले का बदला, जैसी करनी वैसी बननी, किसास बदला है ना। और ब्लड मनी क्या है? दियत। द विक्टिम और देयर हेयर्स मे पार्डन, अगर वो चाहे, मे है, शेल नहीं है, ठीक है, मे है कि माफ कर सकते हैं दी ऑफेंडर, किसको? जुर्म करने वाले को, कत्ल करने वाले को माफ किया जा सकता है। ताजीर 2 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल जो लाइफ इम्प्रेजमेंट है, ये सारी क्या ये ताजीर के अंदर कंसिडर होती हैं। डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस नॉट स्पेसिफाइड इन द कुरान और सुन्नत। अब ताजीर वाले जो ऑफेंसेस हैं, ताजीर वाली जो पनिशमेंट है, कुरान और सुन्नत में कहता है कि ये नहीं बताई गई। उसमें कौन सी सजाएं बताई गई? हद की बताई गई, हदूद लॉस में बताया गया कुरान और सुन्नत में। द जज और द रूलर डिटरमिन्स द पनिशमेंट बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द क्राइम, कि किस नोयत का जुर्म हुआ है उसके मुताबिक जो है उसकी सजा वो डिटरमिन की जाएगी। एंड द पब्लिक इंटरेस्ट, और अवाम के मुफाद को देखते हुए, ताकि जुर्म की सजा ऐसी होनी चाहिए ताकि मुआशरे में जुर्म फैलने से रुके, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। जाहिर सी बात है, जब एक शख्स को किसी ऑफेंस में सजा होगी तो रेपुटेशन ऑफ ऑफेंस की जो रेशो है वो कम होगी, उससे एक खौफ और हरास फैलेगा, लोग जुर्म करने से जो है वो डरेंगे। तो सजा ही रोकती है रेपुटेशन ऑफ ऑफेंस को और ये मुआशरे में बढ़ते हुए जराइम को। टॉर्ट और क्राइम। अब टॉर्ट यानी कि ये इसकी कंपेंसेशन मुमकिन है, कंपाउंडेबल है,
उसकी रेमेडी पॉसिबल है। अब क्राइम क्या है, वो जुर्म है, तो उसके अंदर तो सजा ही आएगी। नेचर क्या है, ये सिविल रॉन्ग है, और ये किस पर आता है, प्राइवेट राइट पर आता है। आगे क्या, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक रॉन्ग, वॉयलेशन ऑफ पब्लिक राइट। तो इसमें क्या है बता रहा है, इसकी नेचर क्या है, सिविल रॉन्ग, और उसकी क्या है, क्रिमिनल में आएगा क्राइम जो है। रेमेडी क्या है, कंपेंसेशन टू दी पार्टी, कंपेंसेशन टू द इंजर्ड पार्टी। जिस शख्स का नुकसान हुआ होगा उस शख्स को, अब ये जो इंजर्ड है ये जख्मी के माने में नहीं है, क्योंकि सिविल रॉन्ग में आप पढ़ रहे हैं तो ये नुकसान के जुमरे में आता है, ठीक है। और उसमें क्या है, क्राइम में पनिशमेंट क्या है, फिक्स्ड है, उसके एक्ट के मुताबिक, उसके जुर्म के मुताबिक। Who initiates injured individual? अब किसने क्लेम किसने करना है, वही शख्स जिसके साथ ज्यादती हुई होगी, जिसके राइट की इंफ्रिंजमेंट हुई होगी, जिसकी हक तलफी हुई होगी, वही अपने राइट को क्लेम करेगा। अब इसमें कौन है, स्टेट, रूलर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें कौन क्लेम कर सकता है, एक तो है कि कंप्लेनेंट पार्टी, दूसरा साथ क्या है, स्टेट, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, रीस्टोर बैलेंस एंड जस्टिस टू द विक्टिम। मकसद क्या होता है, इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए। मेंटेन पब्लिक, अब क्रिमिनल लॉ में इसको क्या कहेंगे, मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड डिटर रॉन्ग डूअर, यानी कि जिस शख्स ने जुर्म कमिट किया उसकी हौसला शिकनी करना मकसद है, उसको सजा देना मकसद है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ऑफेंस ना करे और उसको देखते हुए और भी कोई जुर्म कमिट ना करे। एग्जाम्पल्स हैं, पर्सनल इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज, डेफेमेशन। डेफेमेशन जो है ये हद तक इज्जत के आपने दावे वगैरह देखे होंगे, किसी को डिफेम किया जाए, किसी किस्म के वर्ड्स जो कि झूठ पर मबनी हो, ठीक है, तो वो इसमें आते हैं। तो पर्सनल इंजरी, जाती तौर पे कोई नुकसान हो, प्रॉपर्टी डैमेज, प्रॉपर्टी के अंदर हर तरह की उसकी चीज है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे क्रिकेट खेलते हुए अगर शॉट लगाई हो और शीशा किसी घर का टूट गया हो तो जाहिर उसकी प्रॉपर्टी, उसका लॉस हुआ है, ठीक हो गया, तो वो उतने डैमेजेस उसको क्लेम कर सकता है। फिर कहते हैं थेफ्ट, अडल्ट्री, मर्डर, ये तमाम तर उसकी एग्जांपल्स बता रहा है क्रिमिनल लॉ में कौन सी आती हैं। सोर्स ऑफ लॉ क्या है, कुरान, सुन्नत, इजमा, कियास एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट करें, summary of key differences. Tort is primarily about the compensation the victim for a private wrong. Tort का आ जाके मकसद क्या है, कंपेंसेशन किससे लेना, जिस शख्स ने ज्यादती की होगी, जिस शख्स ने जो है उसकी लीगल राइट की इंफ्रिंजमेंट की होगी, उससे कंपेंसेशन लेना। वाइल जबकि क्राइम इज अबाउट द पनिशिंग द ऑफेंडर फॉर द पब्लिक रॉन्ग। In tort, the action is brought by the individual harmed. In crime, it is a state that prosecution the offender. The remedies in tort are compensatory, whereas in crime they are punitive and aim to protect the society as whole. तो उसका मकसद किसी एक शख्स को सजा देकर पूरी सोसाइटी को जो है जुर्म से बचाना मकसद है। लास्ट में इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस बोथ टॉर्ट एंड क्राइम सर्व टू अपहोल्ड जस्टिस। दोनों का जो एक मजमूई तौर पे एक जो मकसद, इसका ऑब्जेक्टिव नजर आता है, वो क्या है, अपहोल्ड जस्टिस, यानी इंसाफ को कायम करना मकसद है। बट दे एड्रेस डिफरेंट काइंड ऑफ रॉन्ग्स, लेकिन दोनों के फॉरम्स क्या है, एक का क्रिमिनल फॉरम है, दूसरे का क्या है, सिविल। दोनों की डोमेन्स, दोनों के फॉरम्स क्या है, वो अलग है। एंड हैव डिस्टिंक्ट लीगल प्रोसेस, और दोनों का अलग और जुदा जो है लीगल प्रोसेस है एंड रेमेडीज, और अलग इसका प्रोसीजर होगा। लॉ ऑफ टॉर्ट फोकस ऑन द इंडिविजुअल राइट। लॉ ऑफ टॉर्ट फोकस करता है किस पे, इंडिविजुअल राइट पे एंड कंपेंसेशन पे। वाइल जबकि क्रिमिनल लॉ एम्फेसाइजेस, ये जोर देता है किस पर, पब्लिक ऑर्डर पे और उसकी पनिशमेंट पे, यानी कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करता है, और पनिशमेंट यानी कि जुर्म की सजा होनी चाहिए और जरूर उसको मिलनी चाहिए। ये इंसाफ का तकाजे हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस is essential for appreciating the comprehensive nature in Islamic legal principles. और इस्लामी कानून जो है,
इस्लामी फ़लसफ़ा कानून जो है वो भी इसी बात को इंडोर्स करता है, इसी बात को एम्फेसाइज करता है कि अगर किसी ने किसी के साथ रॉन्ग कमिट किया है और उसकी रेमेडी पॉसिबल है तो उसको रेमेडी दी जाए, ठीक है। और जहाँ पर जुर्म कमिट किया गया है वहाँ पे जो सज़ा बताई गई है जुर्म के मुताबिक उसको सज़ा दी जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को बहाल रखा जा सके, सोसाइटी में रूल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सके। थैंक यू।